नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं बना रही हूँ अमृतसरी कुलचे। अमृतसरी कुलचे एकदम सॉफ्ट और मुलायम बनता है, बस छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है और तो एकदम परफेक्ट बन जाता है। अमृतसरी कुलचे बनाने के लिए इधर मैंने वज़न में 250 ग्राम मैदा लिया है और वही मैदे के अंदर मैंने स्वाद के अनुसार नमक डाला है और थोड़ा सा मैंने इसमें शुगर पाउडर डाला है। मैंने पाउडर डाला है, आखा डालेंगे तो भी चलता है, लेकिन वो आखा थोड़ा गलने में टाइम लगता है, इसीलिए मैंने आधा चम्मच नमक डाला है और 1 चम्मच जितना मैंने शुगर का पाउडर डाला है, वो टेस्ट को बैलेंस करने के लिए। बस सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं ऐसा एक गड्ढा बना रही हूँ मैदे के अंदर। उसके अंदर मैं डालूँगी 1 चुटकी जितना सोडा और 2 चुटकी जितना मैं डालूँगी बेकिंग पाउडर। इतना मैंने जितना मैं सोडा डाला उतना बेकिंग पाउडर डाला और दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से एक्टिवेट करने के लिए इधर मैंने 4 चम्मच जितना दही डाला है। बहुत अच्छे से दही डालने के बाद वो दही के अंदर ही मैं बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा को बहुत अच्छे से मिक्स करती रहूँगी। 1 मिनट तक इसको हिलाती रहूँगी और थोड़ा ही ऐसा छोड़ दूँगी कि ताकि वो बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा बहुत अच्छे से एक्टिव हो जाए। फिर वो ऐसा लगता है बबल आ गए और बहुत अच्छे से फूल गए। उसके बाद मैं मैदा का जो आटा है उसके अंदर 2 स्पून जितना 2 चम्मच जितना ऑयल डाल रही हूँ। ज़्यादा ऑयल नहीं डालना, तो फिर हमारा जो आटा है वो खस्ता हो जाएगा। हमें थोड़ा सा ही मोड़ के लिए ऑयल डालना है। फिर हमें पानी डाल के एक सॉफ्ट डो रेडी करना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसमें अगर ध्यान से पानी नहीं डालेंगे तो तुरंत आटा लूज़ हो जाता है, इसलिए हमें इधर थोड़ा थोड़ा ही पानी डाल के एक सॉफ्ट डो रेडी करेंगे। फिर ये डो को हम 20-25 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे ताकि वो फूल के बहुत अच्छा वो बन जाए। इसलिए इधर ये डो को मैंने ढक के 25 मिनट के लिए छोड़ दिया है। इसको एयर टाइट रीते ढकना पड़ता है। आप प्लास्टिक से भी ढक सकते हो और प्लेट से भी ढक सकते हो। इधर मैंने साइज़ में 3 बड़े आलू लिए हैं, उसको एकदम मैंने क्रश करके लिए है। बॉईल किए हुए आलू है, उसमें मैंने स्वाद अनुसार नमक डाला है, थोड़ा सा मैंने ब्लैक नमक डाला है और एकदम बारीक काट के मैंने हरी मिर्च डाली है और एकदम बारीक काट के मैंने कांदा डाला है और 1 चुटकी जितना इसमें मैंने काले तिल डाले हैं और थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल के सारी चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से मिक्स करूँगी। ये जो मसाला हम बना रहे हैं वो हम कुलचे के अंदर बनाएंगे, क्योंकि हम आलू कुलचा बना रहे हैं ना, इसीलिए। अगर हम प्लेन कुलचा बनाते हैं तो ये मसाला बनाने की ज़रूरत नहीं है। 25 मिनट बाद हमारा डो रेडी है, जो एकदम फुल के हो गया है और एकदम सॉफ्ट बनाना है। इसको बहुत अच्छे से मसलने के बाद हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगा के बहुत अच्छे से मसलने के बाद एक ही साइज़ का मैंने लोया बना लिए है और वही लोई को मैंने हाथ से इसे फैला दी है और इसके अंदर मैंने जो आलू का मसाला बनाया था वो मसाला भर के एक बड़ी लुई रेडी की है। इस तरह से मैंने सारी लुई को मैं रेडी करूँगी। पहले जो छोटी वाली आटे की लुई है उसको इसे दबा के पूरी के जैसे बना के उसके अंदर हमने आलू का जो मसाला है वो मसाला भरना है और उसको बहुत अच्छे से पैक कर देना है और एकदम पैक करके उसको लुई की तरह बना लेना है। इस तरह से हमारी सारी लुई रेडी हो जाए, फिर हमें बहुत अच्छे से हल्का सा ये आटा में डाल के बेलर से बेलना है। ज़्यादा आटा मत डालने की ज़रूरत नहीं है, हल्का सा हम डालेंगे ताकि चिपके नहीं। और फिर उसको एकदम थोड़ा सा बेलने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा काला तिल और थोड़ा सा धनिया पत्ता। तो ये चिपक जाता है और जैसा होटल में होता है वैसा कुलचा का शेप आता है, वैसा ही दिखता है और वैसा ही कुलचा हमारा रेडी हो जाता है। बस ऐसे थोड़ा सा धनिया पत्ता और काले तिल डालने के बाद हम ओवल शेप में कुलचे को बेलेंगे। और ये सॉफ्ट डो है, इसको हल्के हल्के हाथ से ही बेलना है और अंदर हमने बहुत अच्छे से आलू का मसाला भरा है, इसलिए। और बेलने में टाइम नहीं लगता, फटाफट बेल जाता है, लेकिन हम कुलचे का शेप दे रहे हैं इसलिए हम इसे लंबा लंबा बेल रहे हैं। तो इस तरह से बेल के मैंने सारे कुलचे रेडी कर लिए हैं और इसे कुलचे को पकाने की एक स्ट्रिक होती है। इधर मैंने नॉन स्टिक तवा लिया है, उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाला, पानी में बबल आने लगे तब मैंने कुलचा डाला है और पानी पूरा सूख गया उसके बाद उसको ढक दिया है। उसके अंदर एक स्टीम रेडी होता है, उसकी वजह से हमारा कुलचा फूल जाता है।
फिर हमें उल्टा के उसको बहुत अच्छे से पकाना है। पहली बार हमें उल्टाने में थोड़ा टाइम लगता है और पहले साइड थोड़ा पकने में टाइम लगता है। तो एक कुलचा पकने में मतलब 2 मिनट तो लगता ही है। इस तरह से ऐसा लगे कि कुलचा दोनों साइड से बहुत अच्छे से मतलब पकने को आया, वो टाइम पे हमें इसमें बटर लगाना है या फिर घी लगाना है। इस तरह से ढक के हमें पकाना है कुलचे को। और जैसे लगे कि अभी फूलने लगा है हमारा कुलचा, तभी हमें उसको फ्लिप करके फिर बटर लगाना है। और हम थोड़ा कुलचा थोड़ा ज़्यादा होता है इसलिए पकने में टाइम लगता है, लेकिन इस तरह से वो बलून की तरह फूलेगा। और जैसे बलून की तरह फूल जाए तभी हमें इसको फ्लिप करने के बाद इसमें घी या बटर आपको जो पसंद है वो लगा सकते हो। और फिर पूरा पक जाए तो नीचे उतारने के बाद भी आप बटर लगा सकते हो, लेकिन आप ऊपर लगा के ऐसा थोड़ा थोड़ा साइड से पकाओगे तो बहुत अच्छे से पक जाएगा। घर के बनाने का वही फ़ायदा होता है कि वो कॉर्नर से भी हम बहुत अच्छे से पका सकते हैं। तो इस तरह से बटर लगाने के बाद हमारा कुलचा रेडी हो गया है। जो एक कुलचा बनाने की एक ट्रिक होती है, थोड़ा सा पानी डाला और ये बबल आने लगे और बबल पूरा ऐसा लगे कि अब सूख जाएगा, 2-3 बबल जितना ही पानी बचेगा वो टाइम पे हमें कुलचा इसमें डालना है। यही कढ़ाई में यही मेन चीज़ ध्यान रखनी होती है। देखो अभी बबल पूरा ख़त्म होने को आया है, थोड़ा सा ही बच्चा है। ये टाइम पे अब हम डालेंगे कुलचा। ज़्यादा पानी भी नहीं रहने देना है और बिल्कुल सूखने भी नहीं देना है। थोड़ा सा ही पानी बचे वो टाइम पे हमें इसमें कुलचा डालना है। ए टाइम पे हमें परफेक्ट ए टाइम पे कुलचा डालना है, ताकि उसमें थोड़ा सा ही पानी बचे, उसकी वजह से कुलचा चिपक जाएगा। और थोड़ा थोड़ा साइड में जो बबल निकलेगा उसकी वजह से उसमें एक स्टीम बनेगी और उसकी वजह से हमारा कुलचा सॉफ्ट बनेगा और फिर बाद में वो अच्छे से फूलता है। तो वही मेन चीज़ होती है, इसलिए हमने ए टाइप का पेन लिया है। और आप तवे पे भी ऐसे बना सकते हो कि ये कुलचा डालने के बाद हम साइड में चम्मच से थोड़ा सा पानी डालते हैं ना, फिर ढक देते हैं तो स्टीम बन जाती है। स्टीम की वजह से सॉफ्ट और मुलायम कुलचा रेडी होता है। तो इसे बबल के जैसे फूलने लगे तभी वो टाइम पे हम घी या बटर डाल के उसको पकाते हैं और फिर बहुत अच्छे से फ्लिप करके पकाते हैं। हम बार बार फ्लिप करके पकाते हैं, हम घर पे बनाते हैं ना इसीलिए, क्योंकि वो कॉर्नर से कच्चा नहीं रहता, बहुत अच्छे से एक जैसा पक के रेडी हो जाता है। तो इसलिए मस्त मुलायम हमारा अमृतसरी कुलचा रेडी हो रहा है और बहुत अच्छा पका है, बहुत अच्छा सेप आया है। बहुत इस तरह से भी हम कुलचा डालने के बाद दोनों साइड से एक एक चम्मच पानी डाल देंगे, फिर ढक देंगे ना, तो भी उसकी स्टीम बन जाएगी। मेन चीज़ होती है इसमें थोड़ी स्टीम आनी चाहिए, स्टीम की वजह से वो सॉफ्ट बनता है। तो तुरंत देखो फूल जाता है, ऐसे बबल की तरह, ऐसे बलून की तरह फूल जाता है कुलचा। तो रेडी है हमारा अमृतसरी कुलचा, जो हमें छोले के साथ सर्व कर रही हूँ। एकदम परफेक्ट कलर आया है, बहुत अच्छा पका है, बहुत सॉफ्ट बना है, अंदर से भी बहुत मुलायम बना है कुलचा। बस एक इसमें छोटी छोटी चीज़ों का ही ध्यान रखना होता है पकाने के टाइम।